गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसमें हम 9th क्लास का मैथमेटिक्स का सिलेबस कर रहे हैं। हमारी पिछली कक्षा में हमने रेशनल नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं, दशमलव संख्याओं के जो दशमलव प्रसार होता है, वो हमने देखा था कैसे होता है, वो क्या होता है। आज हम आगे बढ़ते हैं इरेशनल नंबर्स की तरफ। तो हम आज देखेंगे इरेशनल नंबर्स का जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा। इरेशनल नंबर्स का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो पहले तो इरेशनल नंबर्स को किसे कहते हैं। इरेशनल नंबर्स जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे, √2, पाई और इत्यादि। तो उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने दिया था पाई और √2। तो इरेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, दशमलव प्रसार होता है, वो कैसा होता है देखिए। अगर हम पाई की बात करें तो पाई की अप्रोक्स वैल्यू होती है 3.14165926535897, आगे बढ़ती रहेगी। इसी टाइप से अगर हम √2 की दशमलव वैल्यू देखें, दशमलव प्रसार देखें, तो ये भी अप्रोक्स होता है 1.41421356237309, और ये बढ़ता रहेगा। ठीक है। हमने जब रेशनल नंबर्स का दशमलव प्रसार देखा था, डेसिमल एक्सपेंशन देखा था, तो उसमें कुछ सिमिलरिटीज थी। वो या तो कहीं पे जाके खत्म हो जा रहा था, या तो फिर लगभग लगभग रिपीट कर रहा था। बट इसमें ये इनका जो इरेशनल नंबर्स का जो दशमलव प्रसार होगा, वो ना तो रिपीट करेगा और ना ही खत्म होगा। ठीक है। तो ना ही रिपीट कर रहा है, कोई भी नंबर एक सीक्वेंस में कभी रिपीट नहीं करेगा, और ना ही ये खत्म होगा। ठीक है। तो जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनका दशमलव प्रसार कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक है। अब इसके आगे हम 2 पॉइंट लिख लेते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से रिलेटेड। इन्हें आप एज ए नोट ले सकते हैं। पहला पॉइंट हम लेते हैं, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है। क्या था? द डेसिमल expansion of a rational number is either terminating or non-terminating recurring। इसे हिंदी में बोले तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर अनवसानी आवर्ती होता है। क्या होता है? अनवसानी आवर्ती होता है। ठीक है। तो जो हमारे डेसिमल एक्सपेंशन होता है रेशनल नंबर का, वो या तो क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है, या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। क्या होता है? या तो शांत होता है या फिर अनवसानी आवर्ती होता है। इसी प्रकार से जो हमारे दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं, जो कि रेशनल नंबर से रिलेटेड होगा। दूसरा पॉइंट, द डेसिमल
expansion of irrational numbers the decimal expansion of irrational numbers is non-terminating non-recurring. क्या होगा? non-terminating non-recurring. The decimal expansion of irrational number is non-terminating non-recurring. तो जो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है? अनवसानी अनावृत्ति होता है। अनवसानी अनावृत्ति होता है। क्या होता है? नहीं वो रिपीट करता है और नहीं वो ना ही रिपीट करता है और ना ही खत्म होता है। ठीक है, तो ये क्या होती है? इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट देखते हैं हम, पाई से रिलेटेड पॉइंट होगा। पाई जो है, पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इसे सबसे पहले अंकों में जो बताया था, कंप्यूट किया था, वो किया था यूनान के एक मैथमेटिशियन थे आर्किमिडीज। ठीक है, यूनान के एक मैथमेटिशियन थे आर्किमिडीज। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है, जो हमारे भारतीय गणितज्ञ हैं आर्यभट्टा, हमारे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने सबसे पहले पाई की वैल्यू 4.4 स्थानों तक निकाली थी, 3.1416। ये जो वैल्यू निकाली थी वो निकाली थी आर्यभट्ट ने, जो कि भारतीय गणितज्ञ है। ठीक है, आगे इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है आपका, फाइंड एन इरेशनल नंबर। फाइंड एन इरेशनल नंबर between 1/7 and 2/7। ये दोनों क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। इनके बीच में हमें क्या निकालना है? एक इरेशनल नंबर निकालना है। तो सबसे पहले हम इनका क्या निकाल लेंगे? दशमलव प्रसार निकाल लेंगे। इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.142857 और ये रिपीट करेगा 142857 ऐसे। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 0.142857 के ऊपर बाहर। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 2/7 का निकालें तो वो आएगा 0.285714। ये चीज बार बार रिपीट करेगी, 285714 ... तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 0.285714 इसे हम क्या लिख सकते हैं? 0.285714 के ऊपर बाहर। ठीक है, अब हमें इन दोनों के बीच में क्या निकालना है? एक इरेशनल नंबर निकालना है। तो इरेशनल नंबर क्या होगा? 0.140 से बड़ा होगा 142 से बड़ा होगा और 0.285 से छोटा होगा।
अब हमें ऐसा, इन दोनों के बीच में एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि ना रियकर कर रहा हो, ना टर्मिनेट हो रहा हो, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रियकरिंग हो। तो इसका एक इस टाइप से हम ले सकते हैं, कैसे लेंगे, 0.150 1500 1500 1540 डॉट 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 डॉट। ये कहीं से कहीं तक रियकर नहीं कर रहा है और न ही नॉन टर्मिनेटिंग है और न ही टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो ये नंबर क्या है, ये जो पूरा नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक है, अनवसानी अनावर्ती, क्या है नंबर, अनवसानी अनावर्ती है। ठीक है, इसी टाइप से आप दूसरा नंबर भी ले सकते हैं, 0.16 160 1600 1600 1640, इस टाइप से कोई भी नंबर आप 0.45142 और 0.285 के बीच में ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आपकी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.3 जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में बताइए, लिखिए और बताइए कि प्रत्येक जो दशमलव भिन्न है उसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं, हमें उनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है और बताना है कि उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है। तो उसका पहला क्वेश्चन है 36/100। ठीक है, 36 को हमने 100 से डिवाइड करना है, तो इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.36। ये यहां पे क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा है 1/11। 1 को हमने 11 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट आ गया, 10 0 पॉइंट आ गया, 10 हो गया, 10 में भी डिवाइड नहीं जाएगा 11 से, तो ये क्या हो गया, 100 हो गया और यहाँ पे एक और 0 आ गया। 100 हो गया, 10 9 सा सॉरी 11 9 सा 99, फिर से 1, फिर से 0, ये 100 हो गया, 11 9 सा 99। तो ये क्या करेगा, रिपीट करेगा। ठीक है, लेकिन रिपीट करेगा और कभी खत्म नहीं होगा। तो ये क्या होगा, ये कौन सा डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, तीसरा देखते हैं, सी आपका, सी है, ठीक है, इसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, नॉर्मल फ्रैक्शन में। 8 4 32 + 1 33/8। 33 को हमने 8 से डिवाइड करना है। 8 4 32, 1 10 हो गया, 8 1 8, 2 बचा, 20 हो गया, 8 2 16, 4 8 5 40। ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। मतलब इसका हमने पूरा डेसिमल निकाल लिया। तो ये फिर से क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। ठीक है, आगे देखते हैं, डी ऑप्शन, ये है 3/13। हमने 3 को डिवाइड करना है किससे, 13 से। तो जाएगा नहीं, 0 पॉइंट आ गया, 30 हो गया, 13 2 26। ठीक है, 4 बचा, 40 हो गया, 13 3 39, 1 रिमेन, 10 हो गया, 10 में जाता नहीं है तो यहाँ पे एक 0 आ गया। ठीक है, 2 3 0। अब 100 हो गया, तो 13 7 91। तो 100 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। इसे आप, अगर आपको इस टाइप से डिवाइड करना नहीं आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, 0 हो गया, पॉइंट लग गया, ये 30 हो गया, 13 2 26, 4 0 हो गया, 13 3 39, 1
0 लग गया, ये 100 हो गया, 13 7 जा 91, ये 9 हो गया, 90 हो गया, 13 7 जा 91, 13 6 जा 78, ये हो गया आपका 2 1 12, ये 120 हो गया, 13 9 जा होता है 117, ये क्या आया 3 3, फिर से रिपीट कर गया 3, तो ये चीज क्या होगी, यहां से रिपीट करेगी, फिर से यहां से फिर से क्या आएगा 230769, 230769, इस तरीके से ये रिपीट करेगा। इस तरीके से क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.230769 के ऊपर बार लिख सकते हैं। तो ये रिपीट कर रहा है बट खत्म नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, अब इसके आगे का एक और बचता है जो कि है 2/11, जो कि आपका होमवर्क रहेगा, जिसे आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, आज के लिए क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आगे के जो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।